सोशल मीडिया का उदय किसी उल्कापिंड से कम नहीं रहा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म लोकप्रियता में तेजी से बढ़े हैं, लाखों लोगों को अपनी डिजिटल दुनिया में खींच रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म एक अट्रैक्टिव वादा करते हैं, कनेक्शन का। स्क्रीन पर कुछ टैप से यूजर्स पूरी दुनिया में दोस्तों और परिवार से जुड़ सकते हैं, अपने विचारों और अनुभवों को दुनिया के साथ साझा कर सकते हैं और नवीनतम रुझानों और समाचारों से अपडेट रह सकते हैं। इसका आकर्षण निर्विवाद है। संचार का यह नया युग तुरंत, दिखावटी और लगातार विकसित हो रहा है। यह हस्तलिखित पत्रों और लैंडलाइन फोन कॉल के दिनों से बहुत अलग है। आज के युवाओं ने कभी ऐसी दुनिया नहीं देखी है जहां सोशल मीडिया न हो, और उनकी संचार शैली पर इसका प्रभाव गहरा है। वो छवियों, वीडियो और छोटे प्रभावशाली संदेशों के माध्यम से संवाद करते हैं। इमोजीज और मीम्स उनकी अपनी भाषा बन गए हैं, जो भावनाओं और विचारों को उस गति और दक्षता के साथ व्यक्त करते हैं जो कभी कभी पारंपरिक भाषा में नहीं होती है। सोशल मीडिया ने मौलिक रूप से उस तरीके को बदल दिया है जिस तरह से अगली पीढ़ी जुड़ती है और संवाद करती है। सोशल मीडिया के चमकदार आवरण के पीछे एक सावधानीपूर्वक तैयार की गई मशीन है, जिसे यूजर्स को व्यस्त रखने के लिए डिजाइन किया गया है। फेसबुक और गूगल जैसी टेक कंपनियां मनोवैज्ञानिकों और इंजीनियरों की टीमों को नियुक्त करती हैं, जो मानव व्यवहार का सावधानीपूर्वक अध्ययन करते हैं। वो उन न्यूरल पैथवेज को समझते हैं जो उस समय सक्रिय हो जाते हैं जब हमें कोई सूचना मिलती है या हमारी पोस्ट को सैकड़ों लाइक मिलते हैं। इस ज्ञान को तब हथियार बनाया जाता है, एल्गोरिदम में तैयार किया जाता है, जो संबंध, मान्यता और अपनेपन के लिए हमारी गहरी इच्छाओं का फायदा उठाते हैं। नतीजा, एक पीढ़ी डोपामीन के नशे में डूबी हुई है, जो हर स्क्रॉल, लाइक और नोटिफिकेशन के साथ आता है। अंतहीन फीड एक डिजिटल स्लॉट मशीन बन जाती है, जो रुक रुक कर मिलने वाले पुरस्कारों का वादा करती है, जो यूजर्स को और अधिक के लिए वापस लाते रहते हैं। इनाम और सुदृढ़ीकरण का यह चक्र अविश्वसनीय रूप से व्यसनी हो सकता है, जिससे अत्यधिक उपयोग और डिजिटल उत्तेजना की निरंतर आवश्यकता होती है। यह एक ऐसी घटना है जिसकी तुलना जुए की लत से की गई है, जिसके मानसिक स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए समान रूप से गंभीर परिणाम है। आज की दुनिया सोशल मीडिया की धड़कन के साथ चलती है। नई पीढ़ी के लिए ये बस एक यंत्र नहीं है, ये वो हवा है जो वो सांस लेते हैं। वो एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जो लाइक्स, शेयर्स और अंतहीन स्क्रॉलिंग से भरी है। सोशल मीडिया उनका चौराहा है, उनका समाचार स्रोत है, उनका मनोरंजन केंद्र है, सब एक में। लेकिन क्या यह निरंतर संपर्क वरदान है या अभिशाप? जैसे जैसे हम डिजिटल युग में आगे बढ़ते हैं, एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या सोशल मीडिया एक लत बनता जा रहा है, खासकर अगली पीढ़ी के लिए? संकेतों को नजरअंदाज करना मुश्किल है। किसी भी स्कूल के कैफेटेरिया या पार्क की बेंच को देखो और आपको किशोर एक साथ बैठे हुए मिलेंगे, फिर भी एक दूसरे से मीलों दूर। उनकी आंखें स्क्रीन से चिपकी हुई हैं, अंगूठे तेजी से काम कर रहे हैं क्योंकि वो डिजिटल दुनिया में घूम रहे हैं। सोशल मीडिया उनके जीवन में प्रमुख शक्ति बन गया है, जो उनके व्यवहार, उनकी धारणाओं और अंततः उनके स्वास्थ्य को आकार देता है। यह एक शक्तिशाली शक्ति है जिस पर हमें ध्यान देने और उसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। भाग 4, द डिजिटल डिलेमा। सोशल मीडियाज इम्पैक्ट ऑन यूथ। इस डिजिटल युग में अगली पीढ़ी को अनोखी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वो एक ऐसी दुनिया में पल रहे हैं जहां उनके आत्म मूल्य को अक्सर लाइक्स और फॉलोअर्स से मापा जाता है। सोशल मीडिया फीड्स की बनावटी पूर्णताहीनता और चिंता की भावनाओं को बढ़ावा दे सकती है। किशोर, जो पहले से ही अपनी पहचान बनाने के उथल-पुथल भरे दौर से गुजर रहे हैं, उन पर सुंदरता और सफलता के अवास्तविक मानकों, हकीकत से परे जीवन और फोटोशॉप्ड बॉडी की तस्वीरों की बमबारी हो रही है। फोमो यानी डर की भावना इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया का एक और वास्तविक परिणाम है। जब किशोरों पर लगातार उनके साथियों के रोमांचक जीवन की छवियों और कहानियों की बौछार हो रही होती है, तो खुद को पीछे या कमतर महसूस करना आसान होता है। यह निरंतर सामाजिक तुलना ऑनलाइन मान्यता प्राप्त करने के एक दुष्चक्र को जन्म दे सकती है और सोशल मीडिया से जुड़ाव की आवश्यकता को और बढ़ावा दे सकती है। डिजिटल और वास्तविक दुनिया के बीच की रेखाएं धुंधली होती जा रही हैं और एक आदर्श ऑनलाइन व्यक्तित्व पेश करने का दबाव भारी पड़ सकता है। भाग 5,
नेविगेटिंग द डिजिटल एज स्ट्रैटेजीज फॉर बैलेंस एंड वेलबीइंग। तो हम इस डिजिटल युग में इसके संभावित नुकसानों के आगे घुटने टेके बिना कैसे आगे बढ़ें? कुंजी संतुलन खोजने और डिजिटल तंदुरुस्ती को बढ़ावा देने में निहित है। यह युवाओं को तकनीक को एक उपकरण के रूप में उपयोग करना सिखाने के बारे में है, बैसाखी के रूप में नहीं। इसकी शुरुआत सोशल मीडिया के संभावित खतरों, आलोचनात्मक सोच के महत्व और ऑनलाइन प्रस्तुत की गई बनावटी हकीकतों के प्रति एक स्वस्थ संदेह पैदा करने की आवश्यकता के बारे में खुली और ईमानदार बातचीत से होती है। स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। इसमें घर में टेक फ्री जोन स्थापित करना, ऑनलाइन गतिविधियों और शौक को प्रोत्साहित करना या स्क्रीन समय को ट्रैक और सीमित करने वाले ऐप्स का उपयोग करना शामिल हो सकता है। इन व्यवहारों को स्वयं मॉडल करना भी महत्वपूर्ण है। बच्चे अविश्वसनीय रूप से ग्रहणशील होते हैं और वो अपने जीवन में वयस्कों को देखकर सीखते हैं। अगर हम लगातार अपने फोन से चिपके रहते हैं तो यह एक स्पष्ट संदेश भेजता है कि वास्तविक जीवन की बातचीत की तुलना में डिजिटल संपर्क अधिक महत्वपूर्ण है। भाग 6, रिक्लेमिंग रियलिटी, अ कॉल फॉर डिजिटल माइंडफुलनेस। डिजिटल दुनिया यहाँ रहने के लिए है और यह संबंध, सीखने और रचनात्मकता के अविश्वसनीय अवसर प्रदान करती है। लेकिन अब समय आ गया है कि हम तकनीक के साथ अपने रिश्ते को फिर से हासिल करें। ये डिजिटल नागरिकों की एक ऐसी पीढ़ी को प्रोत्साहित करने का समय है जो अपने ऑनलाइन उपभोग के प्रति सचेत हैं, जो आभासी लोगों पर वास्तविक जीवन के संबंधों को प्राथमिकता देते हैं और जो समझते हैं कि सच्ची खुशी और तृप्ति स्मार्टफोन की स्क्रीन की टिमटिमाती रोशनी में नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया की अस्त व्यस्त खूबसूरत हकीकत में मिलती है। आइए युवाओं को फोन से दूर रहने के लिए सशक्त बनाएं, अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने के लिए और आमने सामने बातचीत, रचनात्मकता और अन्वेषण की सरल खुशियों को फिर से खोजने के लिए। डिजिटल दुनिया इंतजार कर सकती है, असली जिंदगी अभी चल रही है। डिजिटल तंदुरुस्ती और हमारे जीवन पर तकनीक के प्रभाव पर अधिक अंतर्दृष्टि के लिए सब्सक्राइब करें।